Now, good afternoon, students. Today we are going to start about the we have done, that is ki how is the nomenclature, how is the name is given to the organism, what are the rules is there, how it is written. Now today now start the classification. That is how we classify into different categories and what are the different categories or different step in which the organisms are classified is there. So the different categories, this overall arrangement is called as taxonomic category. इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज देयर, और वो ऑल कैटेगरीज जो है एक साथ मिलकर क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब एक टाइप का दिस इज एन काइंड ऑफ टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट बनाते हैं. ठीक है, तो टेक्सॉन क्या होते हैं, टेक्सॉन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, टेक्सॉन. जैसे यहाँ पे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. सबसे नीचे क्या है, स्पीशीज. सबसे छोट मतलब जो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज. फिर उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो आज हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि स्पीशीज में कौन से, किस बेसिस पे हम जो ऑर्गेनिज्म उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में और कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. और एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, अ टेक्सॉन. टेक्सॉन दैट इज, जैसे स्पीशीज है वो एक टेक्सॉन है हमारे कंप्लीटली जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है ऑल द कैटेगरी का एक टेक्सॉन है. सो इट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम स्पीशीज. एंड जैसे जैसे हमारे जो बढ़ते जाएंगी, मतलब कैटेगरीज ऊपर की तरफ और बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है वो इंक्रीज होते जाएंगे व्हेन वी आर मूविंग टू अप टुवर्ड्स दी अप इन दी टेक्सॉन रैंक इज देयर. ठीक है, टेक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, रैंक. रैंक इज देयर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आवर टेक्सोनॉमिक. Now we will start or discuss the every rank or class, every rank or taxon of the taxonomic hierarchy, so that you will know that what kind of name is written and what are the similarities when we go further in the next chapter is there. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है, एक कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल पर्सन या सिंगल, अगर आपके पास 10 मैंगोज हैं तो एक मैंगो की बात नहीं हो रही है. कहने का मतलब है जितने भी मैंगोज हैं सब मैंगो के बारे में बात हो रही है. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग की नहीं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. ऑर्गेनिज्म लाइक एक काइंड ऑफ इंसेक्ट भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बींग हो सकता है, काइंड ऑफ अ प्लांट हो सकता है. दे ऑल आर कंसिडर्ड इन अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज. और उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बींग में क्या होता है, ऑल आर ऑफ द सेम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, सबकी एक ही सिमिलैरिटीज है. All the plants of the mango plants, and if we are talking about the house flies, they all have the same similarities. तो species क्या होती हैं, the when the maximum number of similarities morphologically there is no difference, distinct morphological डिफरेंस के बेसिस पे हम अलग अलग स्पीशीज बनाते हैं. क्लोजली रिलेटेड हो सकती हैं स्पीशीज आपस में, लेकिन दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली मीन्स दिस, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मीन्स दे आर लाइक इन ह्यूमन बींग्स, द टू आईज, the one nose is there, they are standing in their on their feet, and hands is there, and the activity they perform are all the common is there. Well, the other exception is there, that is, there's no exception in this case, that is all the human beings will perform the same thing is there. Like we have the Magnifera indica. Magnifera indica में क्या होता है, इंडिका क्या है, एक स्पीशीज है. ठीक है, मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है. मतलब मैग्नीफेरा के बाद इंडिका जो एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज है जो हमें देखने को मिलती है, और मैग्नीफेरा क्या है, जीनस, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा और भी टाइप की स्पीशीज हो सकती है. मतलब एक से एक जीनस की एक 1 2 3 कितने भी टाइप की स्पीशीज हो सकती है, लेकिन जो स्पीशीज है वो एक ही टाइप की होती है. ठीक है, उसके आगे जो भी मतलब उसमें जैसे हम कहते हैं कि ये वैसे वाली वो टाइप ऑफ मैंगो, मतलब हम कहते हैं कि ये ऐसा मैंगो है, ये वो वाला मैंगो है, वो उसकी वेराइटीज़ हैं, पर स्पीशीज सबकी क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका ही है. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. ई जीनस में है 1 और मोर देन स्पेसिफिक. एक जीनस की एक से ज़्यादा स्पीशीज भी हो सकती हैं, पर स्पीशीज के आगे क्या आता है, वेराइटी ही आता है. वैसे स्पीशीज
हम मेनली क्या, जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जीनस और स्पीशीज. We are not go to the variety as that much. Now the genus. Genus में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. एक पर्टिकुलर मतलब रिलेटेड जो स्पीशीज होती हैं आपस में, उनके कुछ करेक्टर्स, कुछ कॉमन करेक्टर्स होते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पेंथरा. पेंथरा क्या है, एक जीनस है. फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकेंड वाला स्पीशीज होता है. पेंथरा लियो, पेंथरा पैराडस, पेंथरा टिग्रिस, दैट इज लायन, लेपर्ड एंड टाइगर रिस्पेक्टिवली. So there is some common features, and main we have seen that is they all are carnivorous is there, and other animal are also carnivorous, but still they have some common features so that they are put into a same genus. ठीक है, तो species के comparison में genus के कम features मिलते हैं, पर जीनस के जो जितने भी फीचर्स आपस में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम बहुत सारे स्पीशीज को एक जीनस के अंडर रख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा जीनस और स्पीशीज. Now the next rank is family. Family is the after the genus, that is the similarity come less than that of the genus is there among the organism, but there is the other according to other similarities, like when we are families are characterized by on the basis of both vegetative और reproductive feature of plant. मतलब plant के जो vegetative और reproductive feature है, मतलब उनके flowering का जो flowering कैसी होती है, उनमें वो कैसे reproduce करते हैं, उसके बेसिस पे उनको क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं. मतलब एक जनरल फीचर हमने ले लिए और उनके बेसिस पे उनको क्लास दे दिया. सो अमंग द प्लांट फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलेनम, पेट्यूना, धतूरा, उन सबको हमने एक ही फैमिली में डाल दिया, सोलनेसी में. मेनली क्यों, क्योंकि उनका जो फ्लावरिंग का जो पैटर्न है, इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर, वी कैन से सिमिलर, इट्स नॉट सेम. द सिमिलर एंड द सेम वर्ड इज डिफरेंट. Similar means some characters are that is matching is there in their characteristics, and same means it's just a copy. It's not that thing. It's similar. We always use the word similar when we are talking about the character of the two genus or two species or the different organism in the family is there. Okay. Now the order is there. In order being a higher category, order is the higher category of family. So again the characteristics get less similar is there, but and the organisms we include more. Like the family order is the carnivora, means all the carnivorous animals are come under the in this order of carnivora. Just like Felidae and Canidae and Felidae. Like Felidae include the cat and all that one. Canidae include the dog is there. So these all are included into the Felidae and Canidae. ठीक है, are included into the order. Next is the class. This category included related orders, means all the orders, the like insect. In case of the insect, like we can talk about the insect like Arthropoda is there. So that class, that particular class will include all the particular type of insect. And in case of the mammalia, the class is the mammalia. So all the mammals will come under that class is there. Either they are carnivorous, or either they are herbivorous, and whatever is there, they all are placed into a class. Means all the order, family, genus, species, every feature. But the feature is again getting less similar, क्योंकि जो dog और lion है, और we are the mammals also there, हमारे feature और lion के features they are not all the similar, but certain feature of mammals, जैसे आपने जो 9th क्लास में mammals के certain कुछ features हमने पढ़े थे, that you can जो जनरल फीचर्स हमने mammals के पढ़े थे वो हम देख सकते हैं कि वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं. तो वेरी जनरल एंड वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आर देयर. नाउ फर्दर वी विल मूव टू नेक्स्ट टेक्सॉन. Now after the class, family, order and class, the next group is the phylum. Phylum includes all the organism of the different classes. Means जो हमने different classes में हमने पढ़े थे, phylum को हम क्या बोल सकते हैं और division भी बोल सकते हैं. Again यहाँ पर जो characteristics हैं, similar characteristics among the organisms are getting less. मीन्स आर गेटिंग लेस. जैसे कि हमने जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट कैसे होते हैं, कुछ प्लांट में फ्लावर आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं. हमने 9th क्लास में पढ़ा जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इज देयर. सो दे आर डिफरेंट. phylum is there. Angiosperm and the gymnosperm are the phylum of the plant is there.
So so they have the different characteristics, so they have included into the different division or different phylum is there. Again, there is next is the last and the uppermost one is there, or general is there, that is the kingdom. Kingdom, basically we have studied in our classes, in lower classes, at in ninth classes mainly, that there is a five kingdom. But the general one, we when we strike our mind, that is animal. Animal in included into the kingdom. Animalia is there in the classification system of animal. So जितने भी animals हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? Kingdom Animalia में. And all the kingdom Plantae on other hand in the distinct and compromise all plant from the various division. जितने भी डिवीजन के हैं, मतलब डिवीजन हैं अलग अलग प्लांट्स के, उन सबको हम किस किंगडम में डालते हैं? प्लांट्स में. प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जैसे दे आर प्रोड्यूसर्स, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. तो उसके बेसिस पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम एक किंगडम बनाते हैं. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1 or 2 सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, लाइक द फोटोसिंथेसिस इज देयर, on which we will place in a kingdom. So here we can see 1 or 2 similar characteristics. Then again the start of increasing the characteristics in the phylum, then the class, then order, family, and genus. And in the case of the species, all the characters are almost similar because all are the morphologically, all individuals are similar is there. This is the today's lecture.